हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय ओम शुक्ला। और आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के बारे में। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 जो कि वीडियो में डाल चुके हैं, उसको आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है भाखड़ा नागल, टिहरी, हीराकुंड और रिहंद। तो आपका ऑप्शन सी हीराकुंड बांध सही आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध जो कि आपका महानदी पर स्थित है, वो सबसे बड़ा डैम है। और हीराकुंड डैम उड़ीसा में है। अगर बात करें उड़ीसा, तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। अगर यहाँ पे और सारे डैम की बात करें, तो आपका भाखड़ा नागल जो कि सतलज नदी पर स्थित है। अगर यहाँ टिहरी बांध की बात करें, तो टिहरी बांध आपका भागीरथी नदी पर स्थित है। यहाँ पे अगर हम बात करें रिहंद डैम की, तो आप लोग को पता होगा रिहंद डैम जो कि यूपी का डैम है, ये रिहंद नदी पर स्थित है। क्वेश्चन आता है आपका, रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो रिहंद नदी आपके यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में हवाई डाक सेवा कब से प्रारंभ हुआ। तो आपका ऑप्शन है 1911, 1912, 1913, 1920। तो आपका ऑप्शन बी 1912 सही आंसर है। अगर बात करें हवाई सेवा कहाँ से कहाँ चला, तो इलाहाबाद से नैनी के बीच चला। और इस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड जो ये भारत के वायसराय थे। और इसी टाइम पे सन 1912 में आपका राजधानी परिवर्तन हुआ, जो कि कोलकाता से दिल्ली किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो आपका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के। तो आपका ऑप्शन सी या विटामिन सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें विटामिन सी की, तो ये खट्टे फलों में पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोविंद सागर झील जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो गोविंद सागर झील आपका किस बांध पर स्थित है। तो आपका ऑप्शन है रिहंद बांध, टिहरी बांध, भाखड़ा नागल बांध और ऊपर में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी मतलब भाखड़ा नागल बांध आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें भाखड़ा नागल की, तो भाखड़ा नागल आपका सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है जोंग गारसोपा, खोन जलप्रपात, एंजल जलप्रपात या विक्टोरिया जलप्रपात। तो आपका ऑप्शन बी या खोन जलप्रपात आपका राइट आंसर हो जाएगी। बात करें खोन जलप्रपात की, तो ये लाओस में पाया जाता है। जोंग गारसोपा जलप्रपात की, तो जोंग गारसोपा आपका भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये शरावती नदी पर स्थित है। अगर बात करें एंजल जलप्रपात की, तो ये आपका वेनेजुएला में स्थित है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर हम बात करें विक्टोरिया जलप्रपात की, तो ये आपका जोम्बेजी नदी पर स्थित है और विक्टोरिया जलप्रपात आपका अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेज़न नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो आपका ऑप्शन है नैदार, सिंगलेर, मीडिरा, ऊपर में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी मीडिरा राइट आंसर है। तो अमेज़न नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी वो मीडिरा है। अगर बात करें अमेज़न की, तो अमेज़न आपका साउथ अमेरिका में पाया जाता है और ये इसका प्रवाह सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में है। अगर हम बात करें यह नदी, तो यह नदी पूरे विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो मीन कैंप इसका मतलब होता है मेरा संघर्ष। तो मीन कैंप किसकी रचना है। आपका ऑप्शन है नेपोलियन, अब्राहम लिंकन, हिटलर और लुई फर्स्ट। तो आपका ऑप्शन सी हिटलर जो कि जर्मनी के तानाशाह था, तो उसकी रचना थी मीन कैंप या मेरा संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृंदावन पार्क कहाँ पर पाया है। तो वृंदावन पार्क आपका ऑप्शन है मथुरा, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। वृंदावन पार्क आपका कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजन इंडिया 2020 किसकी रचना है। तो आपका ऑप्शन है पीयूष गोयल, सुमित्रा महाजन, एपीजे अब्दुल कलाम और नरेंद्र मोदी।
तो आपका आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। तो विजन इंडिया 2020 APJ अब्दुल कलाम की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लियो टॉलस्टॉय कहाँ के निवासी थे? आपका ऑप्शन है फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो आपका आंसर हो जाएगा रूस। लियो टॉलस्टॉय रूस के निवासी थे और हम गांधी जी लियो टॉलस्टॉय से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काली चट्टानों में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है हाइड्रोफाइट, लिथोफाइट, जीरोफाइट या हेलोफाइट। तो आपका आंसर हो जाएगा लिथोफाइट। कड़ी चट्टानों में उगने वाले पौधे लिथोफाइट कहलाते हैं। यहाँ बात करें हाइड्रोफाइट की, तो पानी में उगने वाले पौधे हाइड्रोफाइट कहलाते हैं। जीरोफाइट तो आपका मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट कहलाते हैं। और अगर बात करें हेलोफाइट का, तो दलदली इलाकों में उगने वाले पौधे हेलोफाइट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी जल संधि अमेरिका को एशिया से ये यहाँ जोड़ती नहीं अलग करती है, होना चाहिए। तो आपका कौन सी जल संधि अमेरिका को एशिया से अलग करती है? ऑप्शन है आपका जिब्राल्टर, टॉरेंस, पाक या बेरिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि आपका अमेरिका को एशिया से अलग करती है। जल संधि होती क्या है? तो जल संधि जो दो स्थल को अलग करती हैं और दो जलीय इलाकों को एक करती हैं। तो जलीय इलाके कौन से हैं? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को एक करती है और एशिया को और अमेरिका से अलग करती है। यहाँ बात करें हम जिब्राल्टर जल संधि की, तो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और स्पेन को मोरक्को से या अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है। अगर हम बात करें टॉरेंस की, तो पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। और बात करें पाक जल संधि की, तो पाक जल संधि आपका श्रीलंका को भारत से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूएनओ के पहले अध्यक्ष किस देश के थे? आपका ऑप्शन है स्वीडन, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और पेरू। तो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। तो यूएनओ के पहले अध्यक्ष नॉर्वे के थे। अगर हम बात करें यूएनओ की या पहले अध्यक्ष की पहले बात करते हैं, तो यूएनओ के पहले अध्यक्ष आपके त्रिगवेली थे। और अगर बात करें यूएनओ की, तो यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। और यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है दिल्ली, पुणे, कोलकाता या चेन्नई। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान आपका कोलकाता में स्थित है। अगर बात करें पुरातत्व विभाग की, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1906 में लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या लेह लद्दाख। तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो काराकोरम दर्रा जो है आपका सबसे ऊंचा दर्रा है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम कब बदला गया? तो आपका ऑप्शन है 1955, 1969, 1949 या 1963। तो आपका आंसर हो जाएगा 1955। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के SBI रखा गया था। और ये कब रखा गया? तो 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंदिरा गांधी नहर का पानी किस नदी से मिलता है? तो इंदिरा गांधी नहर जो कि भारत का सबसे बड़ा नहर है, तो इसको सतलज नदी से पानी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन हुए थे? तो आपका ऑप्शन है के षणमुखम चेट्टी, जॉन मथाई, बलदेव सिंह या पिंगली वेंकैया। तो आपका आंसर के षणमुखम चेट्टी हो जाएगा। अगर हम बात करें भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के लिए, तो बिल्कुल तो जॉन मथाई हो जाएगा। अगर बात करें कि बलदेव सिंह की, तो ये हमारे पहले रक्षा मंत्री थे। अगर यही बात करें हम पिंगली वेंकैया की, तो पिंगली वेंकैया आपके पहले क्या, ये इन्होंने आपका तिरंगा झंडा
का निर्माण किया था। आप लोगों को और क्वेश्चन करने हो तो आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।